समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बुर्के के कैट वॉक करने वाली छात्राओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने गलत किया है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ किया समर्थन। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए जाने पर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये योगी सरकार का राजनीतिक करिश्मा है। वह धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। योगी सरकार के इस फैसले से हर कोई नाराज है, लेकिन वह राजनीति को धर्म के मामलों में घसीट रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सपा सांसद ने कहा, गुजरात में तो किसी धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर नहीं उतराए जा रहे हैं, वहां किसी आजान या अन्य धर्म पर कोई रोक नहीं है, तो फिर योगी सरकार यहां क्यों ये कार्यवाही कर रही है। सांसद जी, मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में फैशन शो के दौरान छात्राओं ने बुरखे में कैट वॉक किया है, जिसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने इसका विरोध किया है कि बुरखे का दुरुपयोग करने वाले कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसमें क्या मानते हैं? क्या कहलाता है वो कैट वॉक, मतलब स्टेट का मंच पे मॉडलिंग करना। हाँ, देखिए, जहाँ तक जमीयत उलेमा का ताल्लुक है, उन्होंने सही एतराज किया और मुझे भी एतराज है, चूंकि जहाँ तक मुस्लिम लड़कियों का ताल्लुक है, तो इस्लाम में छोटा हो बड़ा हो, किसी कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, वो अगर मुसलमान है तो कानून सब पर बराबर लागू होता है। इसलिए ये कैट वॉक जो है ये करना और ये इस्लाम के खिलाफ है बिल्कुल, और जो इन्होंने काम किया है ये गलत किया है। और मैं भी ये कहता हूं कि उनके वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को इस पर एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। आइंदा वो इस किस्म की हरकत न करें। और ये बिल्कुल इस्लामी रिवायात के, इस्लामी कानून के खिलाफ है कि लड़कियां, मतलब ये कि जो पर्दे के अंदर या बुर्के के अंदर रहनी चाहिए, वो उसके भी खिलाफ है। और दूसरे ये हरकत, ये यानी उस जगह उस शक्ल में जैसे कि नाच और गाने होते हैं, तो इस किस्म का रोल अदा करना जो है बिल्कुल सही कहा जमीयत उलेमाए हिंद ने। और मैं भी कहता हूँ कि इसके खिलाफ ये उन्होंने इस्लाम के खिलाफ किया है, जो कुछ भी किया है, जब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतराए जा रहे हैं, संभल में भी ये कार्रवाई चल रही है। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? ये उनका बस ये सियासी करिश्मा है उनका, यानी मजहबी कामों को सियासत में घसीटना चाहते हैं और सियासत को मजहब, यानी सियासत में मजहब को इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मजहब अपनी जगह पर है, किसी भी मजहब का आदमी हो, गुजरात, हाँ मैं वो भी कहूँगा, तो उसमें अब देखिए गुजरात के अंदर वो नहीं, न कोई लाउड स्पीकर उतारा जा रहा, न अजान और उस पर या किसी चीज़ पर कोई वहाँ पर पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम क्यों करा रही है? और बहुत तेजी से काम ये हो रहा है, इस पर सब लोगों को नागवार है, समझिए। हाँ, तो मजहबी मामले को, मजहब के मामले में अड़चन डालना और उसको इस्तेमाल करना सियासत में ठीक नहीं है। इसलिए सियासत अलग चीज़ है, मजहब अलग चीज़ है। सांसद जी, समाजवादी पार्टी ब्लॉक स्तर पर इमाम सम्मेलन करने जा रही है, इसमें करने जा रही है, इस पर आप क्या मानते हैं? इससे अल्पसंख्यक वोटर जुड़ेगा? मेरे इसमें तो है नहीं ये हो रहा, न मुझसे कोई बात हुई है, न कोई मशवरा हुआ है, ना मैं इसमें नहीं, आपके संज्ञान में नहीं है, ये अलग बात है सांसद जी, मगर लेकिन मैं ये अल्पसंख्यक को जोड़ने जा रही है वोटर समाजवादी पार्टी। इस पर जब कोई बात कहूंगा, जब कोई बात अमल में आएगी। थैंक यू सर।
सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।